हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे इस वीडियो में नई वैकेंसी जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में सारी डिटेल कवर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे साथ बने रहें। इसकी जो डेट है 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। 3 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी निकली है। पोस्ट ऑफ नाविक, पहला नाविक की पोस्ट पे है, इस पे जनरल ड्यूटी के लिए है। दूसरा नाविक के लिए डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और तीसरा यांत्रिक पे। क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं देख लेता हूँ पहले। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास होना आप लोग को अनिवार्य है। इसमें मैथ्स और फिजिक्स होना आप लोग को कंपलसरी है। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास ही सिर्फ होना है आप लोग को। 10th पास वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक वाले भी 10th पास वाले स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज देख लेते हैं। एज मिनिमम एज 18 ईयर होगी और मैक्सिमम 22 ईयर होनी चाहिए। यांत्रिक और नाविक, इसमें देखिए एज भी दे दिया गया है कि कब से कब तक का होना चाहिए। जो बच्चे 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 तक के बीच में इनका जो जन्म है, उस पे जो है वो विद्यार्थी इसमें भर सकते हैं फॉर्म को। नाविक डीबी इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 तक के बीच में जो विद्यार्थी होंगे वो भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी कुछ दिए हुए हैं। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए और 3 ईयर है OBC नॉन क्रीमी के लिए। वैकेंसी आपको देख लीजिए कितनी कितनी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी जो है नाविक के लिए उसमें 260 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल के लिए 112, EWS जिसमें 28, OBC 72, ST 11 और SC 37। उसी तरह डोमेस्टिक ब्रांच में भी देख लीजिए 35 है। यांत्रिक के लिए, मैकेनिकल के लिए 13 वैकेंसीज है। यांत्रिक इलेक्ट्रिक के लिए 19 और 9 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5। और हम देख लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस है कैसे होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा। सेक्शन 1 पे होगा ये नाविक का, इसमें पासिंग मार्क्स 30 है OBC, EWS और UR के लिए, और ST/SC के लिए 27 होगी पासिंग मार्क्स। नाविक GD इसका एग्जाम 2 टर्म में होगा, जिसमें आपको दोनों क्लियर करना होगा, सेक्शन 1 और 2 दोनों को। जिसमें से आपका देखिए यहाँ कट ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। पासिंग मार्क्स इतना आपको होना जरूरी है और दोनों में पास करना भी जरूरी है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। उसी तरह यांत्रिक इलेक्ट्रिक में भी सेक्शन 1 और 3 में आपको इसका एग्जाम देके इसमें पास आपको करना होगा। पासिंग मार्क्स 50 होना चाहिए दोनों को मिला के। इसमें से देखिए कट ऑफ 30 आपका यांत्रिक के लिए मतलब सेक्शन 1 के लिए है और 20 सेक्शन 3 के एग्जाम के लिए। OBC के लिए 27 + 70 44 कट ऑफ होनी चाहिए, मतलब 44 पासिंग मार्क्स आप लोगों का होगा। उसी तरह यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन 1 और 4 का एग्जाम देना होगा, उसमें पासिंग मार्क्स इसका 30 + 20 है। उसी तरह यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और 5 का एग्जाम है, उसमें आप लोग को 50 पासिंग मार्क्स होना कंपलसरी है EWS OBC के लिए, और 44 फॉर SC एंड ST कंपलसरी है पास करना है, इसमें आप ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 1 में देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम होगी 60 नंबर की होगी। टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आएगी, जिसमें से मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन, साइंस की 10 क्वेश्चन, इंग्लिश की 15 क्वेश्चन, रीजनिंग की 10 क्वेश्चन एंड जीके की 5 क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स मैं बता चुका हूँ। सिलेबस 10th के बेसिस पे रहेगा, और आपको डिटेल जानना है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा, उस पर आप देख लीजिएगा। सेक्शन 2 पे देखिए, सेक्शन 2 का एग्जाम 50 मार्क्स होगा, मैक्सिमम नंबर, टाइम आपको 30 मिनट मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। मैथ से 25 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहेंगे। OBC WS के लिए कट ऑफ 20 और SC/ST कैटेगरी के लिए 70। सिलेबस जो है आपका देखिए 12th के बेसिस पे मैथ फिजिक्स का सिलेबस रहेगा। सेक्शन 3 का लिए एग्जाम के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम मिलेगी आपको 30, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
से आपका क्वेश्चन आएंगे 50 के 50 सवाल। कट ऑफ आपके यहाँ दिए हुए हैं, डिप्लोमा लेवल की आपकी सिलेबस रहेगी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेक्शन 4 में आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर 50 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट्स आप लोगों को मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस आपका डिप्लोमा लेवल से ही रहेगा। सिमिलरली सेक्शन 5 में भी इसी तरह से है। आगे हम बढ़ते हैं। आपको देखिए आपका इसमें आपको कुछ टेस्ट भी देने होंगे जब आप रिटर्न क्लियर कर लेंगे उस वक्त। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का आपको रन करना है 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप उठक बैठक जिसे हम कहते हैं उस 20 टाइम आपको करना है और 10 पुशअप्स करने हैं। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोगों का होगा, मेडिकल भी होगा। और देखें इसे हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। पहला तो मैंने बताया कि 4 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022 तक आप इसे अप्लाई करने का आपको डेट दिया गया है। आप लोग जल्द से जल्द इसे आवेदन कर दें। कंपलसरी डॉक्यूमेंट कुछ कुछ दिए हुए हैं, जैसे पासपोर्ट साइज रिसेंट कलरफुल फोटो आप लोगों को चाहिए, कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर चाहिए, इमेज में सिग्नेचर होनी चाहिए, क्लियर लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन का उसकी इमेज चाहिए। 10th क्लास के बेसिस पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट मतलब डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को देना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, पेन या ड्राइविंग लाइसेंस। 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की सर्टिफिकेट, EWS SC ST OBC अगर कोई बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट मदर या फिर गार्जियन, कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आप लोग को इसमें लगेगी और NOC लगेंगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको 10th क्लास की मार्कशीट और 10th क्लास की सर्टिफिकेट, जो 12th लेवल पे स्टूडेंट जो भर रहे हैं उनको। एग्जामिनेशन फी देख लेते हैं। एग्जामिनेशन फी 250 रुपीज़ है। आप लोगों का टेंटेटिव डेट दिया हुआ एग्जामिनेशन कब होगा वो देख लेते हैं। नाविक GD की एग्जामिनेशन में भी आप लोगों की मिड ऑफ मार्च 2022 में होंगी स्टेज 1 की। स्टेज 2 की देखिए सेम मई में होंगी और अर्ली अगस्त को आपको 3 और 4 की एग्ज़ाम होगी, स्टेज 3 एंड 4 की। सेम आपका नाविक DV और नाविक यांत्रिक में भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में मिड मार्च और एंड में या फिर अर्ली अगस्त में एग्ज़ाम आप लोगों की कंडक्ट करा दी जाएगी। All original certificate and mark sheet produced at the time of stage 2 will be returned to candidate post verification. All original certificate and mark sheet produced at the time of stage 3 will be returned by ICG if cleared stage 3 or returned to candidate post verification if declared fail. आगे हम बात करेंगे बेसिक पे आप जॉब ले लेते हैं तो आप लोगों को पेमेंट कितने मिलेंगे। नाविक जनरल ड्यूटी देख सकते हैं, बेसिक पे 21,700 है, आपको पे लेवल 3 प्रोवाइड होंगी और उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा डियरनेस अलाउंस के साथ साथ अदर अलाउंस भी मिलेगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पे आप लोगों का पेमेंट जो है 21,700 है, ये पे लेवल 3 है और इसमें आप लोग को एक्स्ट्रा डियरनेस अलाउंस के साथ साथ अदर अलाउंस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली यांत्रिक में 29,200 लेवल 5 की पेमेंट होगी इसमें और एडिशनली आप लोगों को और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे और बहुत सारी बेनिफिट है इसमें। फ्री राशन एंड क्लॉथिंग एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्टाफ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंडेंट पेरेंट्स, गवर्नमेंट accommodation for self and family on nominal license fee or HRA is approved by government, 45-day earned leave and 8 days casual leave every year with leave travel concession LTC for self, family and dependent parents as per the government rule. उसी तरह आप लोगों को कैंटीन एंड वेरियस लोन फैसिलिटी दिए जाएंगे, कंट्रीब्यूशन पेंशन भी आप लोगों को मिलेगी और मेडिकल फैसिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो और सारी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और
मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।